आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर हम बातचीत करेंगे और वो कुछ इस प्रकार की बातचीत है कि हर इंसान के जीवन में जो सवाल होता है कि जीवन हमें मिला है तो उसका मकसद क्या है। कोई तो मकसद होना चाहिए, ये वरना फिर क्या तर्क पर पहुंचता है इंसान कि ईश्वर मूर्ख है क्योंकि बनाता है मिट्टी के घर और फिर तोड़ता है। हम लोग इस शरीर में जब तक रहते हैं तो हम मृत्यु के आगे क्या है वो नहीं समझ पाते। तो इस करके हमें जो मृत्यु से पहले पहले है वो सब कुछ वही लग जाता है और कुछ नहीं लगता। मृत्यु के बाद क्या है, ये बहुत सारे टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन ये जो दशक के लोग हैं इन्हें विज्ञान की मोहर चाहिए होती है। तो इसी कोशिश में कि मृत्यु के बाद क्या है ये जानने की कोशिश में एक डॉक्टर हैं, एमडी हैं, वो यूएसए के, उनका नाम है जेफरी लॉन्ग। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस चीज में लगाया कि क्या मृत्यु के बाद कुछ होता है, और कुछ होता है तो क्या उसे साबित करा जा सकता है लोगों की आंखों के आगे। क्योंकि अगर ये चीज समझ आ गई तो वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी हुई हैं कि इंसान मरने के बाद उसका सोल इधर से उधर जाता है। तो एक बेस बन पाएगा, क्योंकि बेस ही गड़बड़ा रखा होता है सबका, इसलिए सबको आधा आधा रहता है। इसलिए बिलीव शब्द लोग बोलते हैं कि विश्वास कर लो, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो जब उन जेफरी लॉन्ग ने सारे रिसर्चेस इकट्ठा करी, 30 साल तक उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करी, 30 साल की नॉलेज इकट्ठा करी और रिसर्च पेपर डाला, और 30 साल तक जितनी रिसर्चेज हुई उन सबको इकट्ठा करके जब रिसर्च पेपर उन्होंने बनाया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे, जो इतना शॉकिंग नतीजा था कि 17% लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये टर्म देते हैं वो एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि हम मृत्यु की स्थिति पर हैं और हम मरते मरते बच गए, या फिर क्लिनिकली हम डेड प्रूव हो चुके हैं। क्लिनिकली डेड यानी डॉक्टर की नज़र में, डॉक्टर के विज्ञान के हिसाब से हम डेड हो चुके हैं। वो डेड डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो जो लोग इस डेथ को छू कर आए थे उसमें से 17% लोगों ने कहा कि उन्हें डेथ के बाद क्या होता है वो क्लियर कट दिखा है। अभी हम मान लेते हैं, चले उन लोगों का अंधविश्वास हो सकता है, बिल्कुल संभव है वो लोग हेलुसिनेशंस में हैं, क्योंकि मरते वक्त भी कुछ इस प्रकार की हेलुसिनेशंस होती है जो हमने पिछली रिसर्च में देखा ही है कि हमारा ब्रेन उस स्टेट में पहुंच जाता है जिस स्टेट जो हमारी मेडिटेशन की स्टेट होती है। इतना रिलैक्स हो जाता है ब्रेन। और ये मरने के बाद ब्रेन कैसे होता है, ये कनाडा के एक 87 साल का इंसान के ऊपर, उसके अल्जाइमर का या उसे कोई मानसिक बीमारी थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट के दौरान वो 87 साल का कनाडा का आदमी, उसकी डेथ हो गई थी, 2016 की बात है। तो अब वो डेथ के दौरान क्या हुआ, वो साइंटिस्ट्स को, वो डॉक्टर्स को क्या दिखा उसके ब्रेन स्कैन में, तो वो पब्लिश हुआ फेब 2022 में, अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ फरवरी 2022 में। वो 2016 का एक वो ज्ञान। तो उसमें बात स्पष्ट हुई कि जब हम मर रहे होते हैं तो हमारी ब्रेन की वो स्टेट्स हो जाती हैं जो हमारी मेडिटेशन की स्टेट्स होती हैं। ये क्लियर कट एविडेंस आ गया, सबके सामने आ गया। और उसके अलावा उसके ब्रेन में वो हिस्सा एक्टिवेट हुआ जो हिस्सा हमारी मेमोरीज से जुड़ा है, यानी कि जो इस टेस्ट के बाद ये साबित हो पाया कि इस इंसान को, सब पर नहीं, इस इंसान को अपनी पूरी लाइफ अपनी आंखों के आगे दिखी थी। क्योंकि आप जानते होंगे कि विज्ञान के पास ये विधियां हैं कि आप क्या ड्रीम देख रहे हो, वो ड्रीम वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करके लोगों को दिखा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी हालांकि अभी लोगों को स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ड्रीम एक्यूरेटली आप क्या देख रहे हो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करके भी दिखा सकते हैं। ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ सकता है। ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो गवर्नमेंट देख सकती है। आप ब्रेन के अंदर आप क्या प्लानिंग कर रहे हो वो गवर्नमेंट देख सकती है। ये बहुत पहले से आ रखी है टेक्नोलॉजी। तो ब्रेन की बहुत नॉलेज हो चुकी है लोग, उनको, डॉक्टर्स को। हार्ट की उतनी नहीं है। तो अब वो जो 17% लोग मरते 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 जिंदा हो जा रहे थे, क्लिनिकली डेड होने के बाद जिंदा हो जा रहे थे, तो सारे के सारे उन लोगों ने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए। और वो जब 30-35 साल का डेटा इकट्ठा करा तो कंक्लूजन में वो निकले, जेफरी लॉन्ग, वो डॉक्टर जेफरी लॉन्ग, यूएसए के डॉक्टर,
कि रियल होते हैं ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, दीज आर रियल फिनोमिना। वो शुरुआत उन्होंने करी थी कि इसे गलत साबित करूंगा मैं, क्योंकि वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन वो जब करते गए तो इतने फैक्ट्स के साथ चीजें निकल रही थी कि उन्होंने आखिर में अपने रिसर्च पेपर पर लिखा कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आर रियल। ये बहुत शॉकिंग चीज है। और उसके बाद उन्होंने अपने मनी से एक फाउंडेशन बनाई। आप अगर इंटरनेट पर देखते हैं तो आप सर्च करेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी NDERF, नियर डेथ एक्सपीरियंस फाउंडेशन, NDERF। उस पे हजारों से ज्यादा लोगों ने पीयर रिव्यूड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं। पीयर रिव्यूड यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मरने के बाद कुछ अनुभव हुआ और वो अनुभव लेकर आप जिंदा हो गए, तो क्या पता वो आपका वहम हो, क्या पता आपको गलत चीजें आई हैं। लेकिन वो पीयर रिव्यू करे गए, क्रॉस चेक करे गए, क्योंकि वो इंसान कुछ फैक्ट बता रहा है जो उस इंसान को पता नहीं हो सकता था, क्योंकि वो मर चुका है। वो कुछ ऐसी बातें बता दे रहे हैं कि यहां पे मेरा ट्रीटमेंट, मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूं और उस वाले रूम में हॉस्पिटल के ये इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर ने ये काम करा, ये डॉक्टर यहां से चलते हुए आया, जो उस रूम में अगर वो बॉडी है तो वो बॉडीज नहीं देख सकते थे, यानी कि जो लोग हैं उस रूम के वो नहीं देख सकते थे। लेकिन जो इंसान मृत घोषित हो गया वो ऐसी चीजें देख पा रहा था, ऐसे ऐसे फैक्ट्स देख पा रहा था जिनको क्रॉस चेक कर करके, यानी कि पीयर रिव्यू कर करके उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को जो कलेक्ट करा 30-35 साल का, फिर उसे फाइनली जर्नल में पब्लिश करा। तो कंक्लूजन में उन्होंने लिखा दीज आर रियल और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, लेकिन रियल है, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। ये इतनी बड़ी चीज थी, लेकिन आप देखें ये आज तक कभी भी मेन स्ट्रीम में कवर नहीं होगी, कभी भी। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम तो आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कहता है, विकिपीडिया में आप देखेंगे आयुर्वेद इज अ स्यूडो साइंस। तो अब इन एक्सपीरियंसेस का जब उन्होंने देखा कि किस किस प्रकार के हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर हिंदू लोग थे, पूरे दुनिया भर के डेटा इकट्ठा करा, हिंदू लोग हैं तो उन्हें यमराज जैसे लोग दिख रहे हैं, जो उनकी मान्यता थी हिंदुओं की। अगर क्रिश्चियंस हैं तो उन्हें एंजल्स दिख रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला है कि रियल है, क्योंकि क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो लगातार पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सारे रियल निकलते जा रहे हैं। अधिकतर लोगों का कहना था कि उन्हें लाइट दिखती है। बहुत सारे जो उन्होंने कलेक्ट करा डेटा, तो उसमें से जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन करी कि अधिकतर लोगों को एक लाइट दिखती है, ब्राइट लाइट दिखती है। अधिकतर लोगों के लिए हर चीज एक सेकंड में एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। जितने एक्सपीरियंस, उदाहरण के लिए अगर आप कोई चीज 6 महीने में अगर गाड़ी चलाना सीखते हो, फिर अगले 3 महीने में आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो, फिर अगले कुछ समय में कुछ चीजें सीखते हो, यानी टाइम एग्जिस्ट कर रहा होता है आप लोगों के लिए जीवन में। उसके दौरान जब हम डेड हो गए हैं, तो जब लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे तो उन्होंने कहा कि ऑल एट वंस उन्होंने 17 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे जेफरी लॉन्ग ने, कि भरो, हमें क्रॉस चेक करना है ना, क्या पता तुम हमें तो अंधविश्वासी डॉक्टर साबित कर दोगे, उनकी तो कैरियर दांव पे है। तो जब लोगों ने वो भरे तो उनके ये सामने आया कि ऑल एट वंस सब कुछ एक साथ हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी इंसान को उस वक्त फियर दूर दूर तक नहीं था। वो जो एक फीलिंग हर किसी को एक्सट्रीम फील हो रही थी, वो थी लव की फीलिंग, एक्सट्रीम लव। और इस प्रकार से था कि वो लोग कहते हैं कि हम वहां पे ही रहना चाह रहे थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें धक्के मारकर वापस शरीर के पास भेजा गया। अब सुनने में पूरा काल्पनिक लग रहा है, डॉक्टर्स को कितना काल्पनिक लग रहा होगा, वो भी अमेरिका के डॉक्टर्स जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं गौतम बुद्ध महावीर क्या कह के चले गए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस क्या कह के चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं उन चीजों से। उन लोगों को कितना अजीब लग रहा होगा कि लोग ये सब कह रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि वहां पे लव इतना ज्यादा था। एक इंसान का कहना है कि वहां पे शेर, बकरी और जो भी एक दूसरे को मारने वाले जानवर हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, वो किसी पे हमला नहीं कर रहे थे। वहां पे कोई भी किसी से फाइट नहीं कर रहा था।
अब कोई सोसाइटी में फाइट्स नहीं हो रही हैं, ये समझने के लिए हमें उस सोसाइटी में रहना पड़ता है, हमें 2-3 महीने रहना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए उस वक्त टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं, वो एक टाइम पे ही सब समझ पा रहे हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि आज की तारीख में नॉलेज लेने, हम नॉलेज कैसे लेते हैं? वाया लैंग्वेज। जो महावीर बोलते हैं कि इस कलयुग में, इस 5वें आरे में, तो सबसे ऊपर की वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेशन है, वो है श्रुत ज्ञान, यानी सुनकर। तो आज की तारीख में हम नॉलेज लेते हैं वाया स्पीच, वाया वर्ड्स। लेकिन जब लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि हमें एक्सपीरियंस फील करने में, पूरे इमोशंस फील करने में हमें लैंग्वेज नहीं चाहिए। एग्जिस्ट वहां पे हो रहे थे, सब कुछ ऑटोमेटिकली ग्रैस्प कर रहे थे। जैसे आपने पुरानी, कभी आपने मूवीज या सीरियल्स में देखा होगा कि शिव के पास भस्मासुर जाता है और शिव के पास रावण जाता है कि मुझे वरदान दो। और जिस प्रकार से उसमें दिखाया गया है, जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में दिखाया गया था कि वो बिना कांटेक्ट के, बिना टाइम के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी तो हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम सेंसेस से ही तो ले पाते हैं। आपको कोई भी चीज सीखनी है, कोई स्पोर्ट सीखना है, तो आप इंफॉर्मेशन सेंसेस से ले पाते हैं। तो सेंसेस से आ रही इंफॉर्मेशन इन लोगों के हिसाब से बहुत स्लो है, स्लोएस्ट है और इतनी इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम फील्ड से मिल रही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, जैसे पिछले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि कैसे वर्स्टियम ने एक बल्ब को लाइट अप कर दिया था सिर्फ फील्ड से। जो टेस्ला की, जो निकोला टेस्ला, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी पूरी जिंदगी इस चीज पे चले गई थी कि मैं बिना तारों के बिजली फैला दूंगा पूरी दुनिया में। जो उनका एक्सपेरिमेंट चुराया गया, फील्ड से बिजली फैला दूंगा। तो कैसे फील्ड से जानकारियां बह रही हैं और कैसे बिजली की तारों के बजाय फील्ड से इंफॉर्मेशन फैलती है। और ये अब 2022 में, ये इतना लेटेस्ट है कि 2022 में अब जाकर रियलाइज हुआ। हालांकि थ्योरी में तो लिखा हुआ यही है, थ्योरी में लिखा फ्लेक्स है, लेकिन विजुअलाइज नहीं हो रहा था लोगों को, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था लोगों को कि फील्ड बहुत बड़ी सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कर रहे थे, तो वो सेंसेस से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे थे, वो एक वक्त में पूरे गांव का माहौल एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहां पे लोग ऐसे हैं कि किसी के अंदर दूसरे के प्रति हेट्रेड नहीं है, सब लव है, इतना लव है कि वो जाना नहीं चाह रहे। तो कुछ लोगों को जबरदस्ती भेजा गया, कुछ लोगों को जबरदस्ती भेजा गया कि आप जाओ वापस अपनी बॉडी में, जो हम किताबों कहानियों में सुनते हैं, और नहीं जाने को राजी हो रहे थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती भेजा गया अपने बॉडी के अंदर जाओ दोबारा। ये इतनी शॉकिंग चीज है। और इसके ऊपर जब आप ध्यान लगाएं, ध्यान लगाना जरूरी है। इस बात का सत्य होना या झूठ होना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर विज्ञान की माने तो ये 100% सच है। जो प्रीडोमिनेंट कंटेम्प्रेरी साइंस है उसके हिसाब से एब्सोल्युटली ट्रू है कि डेथ के बाद आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। लेकिन हम फिर भी अगर हम इसे स्केप्टिज्म से देखें, हम फिर भी अगर अपने अनुभवों को ही सत्य माने, हम नहीं मान रहे, हमें नहीं फर्क पड़ता कि बुद्ध ने क्या कहा था, हमें नहीं जानना कि ओशो ने क्या कहा था, हमें अपने अनुभव से जीवन जीना है। क्योंकि ओशो यही सिखा रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बातें मत सुनो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी किताबें पढ़ने से पहले खुद से अनुभव करो। तुम्हारे खुद का अनुभव ही तुम्हें तुम्हारी लाइफ सॉर्ट कर सकता है। क्योंकि मेरे लिए कुछ सही होगा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल विपरीत हो सकता है। मेरी सारी शिक्षा ही है कि तुम खुद को जगा पाओ। ये ओशो की बातें कहें तो हम नहीं मानते इस विज्ञान को। लेकिन आप जब ध्यान करने बैठते हैं, जब आप खाली समय पर होते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर सोचिएगा, क्या ये संभव भी है? क्या सिर्फ हम मरने के लिए आए थे इस पृथ्वी पर? और फिर आपके अपने अनुभव विकसित होने लगेंगे, आपकी वो एबिलिटीज एक्सेस आप कर पाते हो अपनी बॉडी में से, जो एबिलिटीज आज तक सिर्फ आपने शिव की बातों में सुनी होगी, जो आपने रामकृष्ण परमहंस के सिर्फ मुंह से सुना होगा। और हम मानकर बैठ गए थे ये तो अंधविश्वासी हैं। सबसे बड़ा अंधविश्वासी वो इंसान है जो बिना एक्सपेरिमेंट करे वो चीज को नकार दे, चीजों को अनुभव करे बिना, ना उसे एक्सेप्ट करना है ना उसे नकारना है। और आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो इस रास्ते पर चला है। जैसे आज के विज्ञान एक डब्बे में डालकर फिलोसफर कह देते हैं, एक डब्बे में डालना उस विज्ञान की कोशिश है ताकि लिमिट कर दो। किसी भी चीज को आप शब्द देते हो तो वो शॉर्टकट हो जाती है। इसलिए अपने मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ एम है, कुछ या फिर कुछ इश्यूज हैं, लाइफ के दिक्कत है, उन्हें लिख दो। वो इतनी छोटी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
वो आर्टिफिशियल हो जाती हैं, तो उन्हें सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो उन विज्ञान की हमेशा कोशिश है कि इन सारे नॉलेज को वाले लोगों को एक डब्बे में डाल दो फिलोसफर, और बोल दो फिलॉसफी इज अ स्यूडो साइंस, आयुर्वेद इज अ स्यूडो साइंस। तो जो भी इस रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस पे लगाया कि ठीक है पैसा तो कमा लेंगे, शरीर को पोषण दे देंगे, लेकिन क्या सिर्फ शरीर और पैसा ही सब कुछ है? जरूर इसके आगे कुछ तो होगा। कुछ है या नहीं है वो सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम इस रास्ते पर चलें। अगर तो मृत्यु आ गई और डॉक्टर ने बोल दिया 2 महीने बचे हैं, तब कुछ नहीं हो सकता, तब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। ओशो, महावीर, गौतम बुद्ध, कृष्ण, राम, शिव, हर कोई ये सिखा रहे हैं कि तुम जग जाओ। तुम जग जाओगे तो जगने के सिम्टम्स तुम्हें दिखेंगे, जो सिम्टम्स तुम्हारे लाइफ के जो बच्चों के इशू होते हैं ना। कौन से बच्चे? चाहे 80 साल का इंसान है, वो भी बच्चा रह गया, उसकी बुद्धि भी 14 साल की रह गई। लोग अपने ये इशू सॉल्व नहीं कर पा रहे कि उसने मुझे ये कहा तो मुझे दुख हो गया, वो मेरे को धोखा देकर चले गया। लोग अपने एडिक्शन से, कौन से एडिक्शन से? इमोशंस एक एडिक्शन है। इमोशंस के एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाते लोग। लोगों को दुख में एडिक्शन है, वरना लोग कबीर सिंह जैसी मूवीज को हिट नहीं करवाते। लोगों को डेथ को टेस्ट करने में एडिक्शन है, वरना लोग बंजी जंपिंग नहीं करते। ये सारे हाइप्स देते हैं इमोशंस के। तो जब तक लोग इन इमोशन से बाहर नहीं आ पाते, तो लोग की जीवन 80%, 90% लोग यहीं पे उलझे हुए रह जाते हैं इमोशंस को सेटिस्फाई करने में। किसी भी प्रकार का इमोशन होता है, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो या जो भी हम कर रहे होते हैं, एम है हमारे, तो हम या तो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। और ईगो क्यों सेटिस्फाई करना है? क्योंकि ईगो हमारे इमोशंस का हमारा एडिक्शन पूरा करती है। आपके आगे कभी ड्रग एडिक्ट दिखे तो आप उससे अपने से छोटा या बड़ा ना समझें। हम सब भी ड्रग एडिक्ट जैसे हैं। कोई कुछ कहता है हमें क्रोध आ जाता है, इतनी बेहोशी है। तो बेहोशी जब हमारी टूट जाती है तो आप अपने आप को देख पाते हो। उस दिन, वो पहला दिन आपकी लाइफ में होगा जब आपको कोई भी स्टिमुलेट नहीं कर सकता। फिर आप पहले दिन होगा जब आप खुद के मालिक बनते हो। तब पहला दिन होगा जब आप बोल सकते हो कि हाँ मैं जग गया। फिर उसके बाद हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो जो भी इस प्रिपरेशन के रास्ते पर गया है वो हर बार अंत में यहां पहुंचा है, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो। महात्मा गांधी के टीचर श्रीमद राजचंद्र हैं, तो उन्हें कितने, वो भी इसी रास्ते पर थे। जो भी इस रास्ते पर चला वो इसी अनुभव पर पहुंचता गया कि मृत्यु के बाद बहुत कुछ है। सिर्फ उनके लिए जो इन एडिक्शन से, बॉडी के एडिक्शन से और इमोशंस के एडिक्शन से बाहर आकर अपने को मृत देख पाए। क्योंकि मरते साथ ही अगर आपके अंदर बॉडीली एडिक्शंस पूरे नहीं हो पाए थे, आपकी काम वासना खत्म नहीं हो पा रही थी, तो आपका शरीर को दोबारा वो आत्मा खींच लेगी। आपका शरीर ऐसे उस आत्मा को खींच लेगा, नई बॉडी में डाल देगा, नई बॉडी चल जाएगी आपकी। तो सारे लोग उस कंक्लूजन पर पहुंचे, जितने वो लोग हुए जो इस रास्ते पर चले। अब जो लोग इस रास्ते पर नहीं चले थे, जो लोगों को लगा कि हाँ बस गाड़ी खरीदना ही हमारे जीवन का एम रहा होगा और कुछ तो करना ही नहीं है, भगवान तो मूर्ख है, और भगवान तो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे माइंड से इंटेलिजेंट कुछ है ही नहीं। वो इतने ज्यादा इग्नोरेंस में है कि उन्हें लगता है हमारी बॉडी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हमारा माइंड है। जबकि आप पहली ही चीज जो आपके आसपास है, सबसे आपके करीब क्या है? आपका शरीर आपके करीब है। आपके पड़ोसी, आपके माँ से भी ज्यादा करीब आपका खुद का शरीर है। वो आपसे एक्सट्रीमली मिलियंस ऑफ टाइम इंटेलिजेंट है। आपके ब्रेन से बहुत इंटेलिजेंट आपकी बॉडी है। लेकिन जो लोग इग्नोरेंस में रह जाते हैं तो वो बॉडी को भी कुछ नहीं समझते। जब हम इस इग्नोरेंस को तोड़ते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि आप तो कंप्लीटली डिफरेंट है बॉडी से। और वो जगने को ओशो कहते हैं कि ये वो वक्त है जब तुम अपने को देख सकोगे, अपनी बॉडी को अपने से दूर देख सकोगे। और जब इस चीज की आपकी तैयारी होती है तो संभव है इन लोगों के हिसाब से कि सिर्फ तभी आप इस अपने को मरते हुए देख सकोगे, इस बॉडी से नेक्स्ट स्तर पर जा सकोगे। सिर्फ तभी संभव है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग कहते हैं कि एक लाइट है जहां पे सारे लोग मौजूद हैं लेकिन बॉडीज भी नहीं है, बॉडीज हैं भी और नहीं भी हैं। क्योंकि उन लोगों ने, जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे थे, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं थी अपने इमोशंस को वापस इस दुनिया में आकर एक्सप्रेस करने के, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं थे, उनकी इस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं थी। ओशो का कहना है कि अगर आप इन सारी चीजों से बाहर आ जाते हैं,
सिर्फ तभी अभी आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि कैसे लाइफ के सर्कल से बाहर आ पाते हैं। आप अपने, अगर आपको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप एक अगर सोल हैं, मान लीजिए सोल का कंसेप्ट है, आपने जो सुना है वही है बस। आप सोल हैं और आपके अपनी बॉडी के एडिक्शंस पूरे हो गए हैं। भोजन का एडिक्शन कि मुझे तो रात को यही खाना है, दिन को यही खाना है। क्रोध का एडिक्शन, सारे एडिक्शंस क्लियर कट, आपने कॉर्ड्स कट कर दिए। तारे बोली जाती हैं प्राणिक हीलिंग में, से कॉर्ड्स बोलते हैं, कनेक्शंस हैं जो, वो अगर आपने कट कर दिए तो आप फ्री हो जाते हो अपनी बॉडी से। फिर आप लौट कर वापस नहीं आ सकते। फिर आप उस बूंद की तरह हो गए हो जो सागर में अगर मिल गई तो क्या वो बूंद सागर से वापस नदी में जा सकती है? क्या कोई नदी समुद्र में मिलने के बाद वापस अपने सोर्स पर जा सकती है? नहीं, उसे साइकिल से गुजरना पड़ेगा, उसे फिर इवेपोरेट होना पड़ेगा। तो जब आप अपने को एक बार देख लेते हो तो आप फिर वापस नहीं जा सकते। आपकी एक बार कॉन्शियसनेस अगर एक्सपैंड हो गई तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। जैसे साइकिल चलाना इंसान नहीं भूलता, तो उस मेंटल स्टेट पर अगर आप एक बार पहुंचते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। तो हमारी सारी कोशिश, ध्यान की कोशिश इस दिशा में है कि आप अपने को इतना रिलैक्स कर दें कि आप उन कनेक्शंस को देख पाएं कि ये वो जोड़ हैं जो मुझे रोके मैं इस ईगो के अंदर। इन जोड़ों को जब आप काटते जाते हो तो आप रिलैक्स अलग हो जाते हो, और उस दौरान जो आपके अंदर ग्रैस्प होता जाएगा, जो आपके अंदर डलता जाएगा, जो मैम शब्द बोलती हैं वो शब्द आपके अंदर उतरते जाएंगे। वो पहला चरण होता है ध्यान का, क्योंकि ध्यान का मकसद इंसान को रिलैक्स करना नहीं है। जो किताबों में आप पढ़ रहे हैं, जो वीडियोस में आप देख रहे हैं, वो लोगों ने किसी कारण से, क्योंकि उन लोगों ने फैलाया इनफैक्ट ध्यान का सिर्फ ये मकसद, स्टार्टिंग मकसद कि ध्यान का मतलब मकसद सिर्फ रिलैक्स करना है। उन लोगों ने फैलाया मकसद ताकि वो लोग अपना बिजनेस चला पाए, क्योंकि वो लोग अपनी टीचिंग्स पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए। अगर वो लोग दूसरों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उन लोगों को और कोई काम नहीं है, वो टीचर बाद में है, पहले एक बिजनेसमैन है, तो उनका सच बताने से ज्यादा स्वाद होता है लोगों के स्वाद को पूरा करना, क्योंकि उनकी सक्सेस उनके टीचिंग्स पर डिपेंडेंट है। वो बिजनेस को इन रियलिटी से नहीं तोड़ पाए। ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता, उन्हें भी पता है, लेकिन अगर वो सत्य बोल दें, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास कौन जाता है? सिर्फ गुरु जाते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास। जो सारे टीचर्स हुए हैं वो टीचर्स के टीचर निकले जिद्दू कृष्णमूर्ति। ओशो इतना रिस्पेक्ट करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति सच बता रहे हैं। तो अगर बिजनेस करना है तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपको बातें बताई जा रही हैं वो कितनी सच हैं। वो सिर्फ ये बोल दिया गया कि मेडिटेशन अपने को रिलैक्स करना, नहीं। ये ऐसी चीज है जैसे नर्सरी है, तो क्या नर्सरी स्कूल का मकसद है? बस क्या एबीसीडी सीखना है स्कूल का मकसद? नहीं, ह्यूमन को सोशलाइज करना भी स्कूल का मकसद है। ये बहुत बड़े, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, पूरा विज्ञान पढ़ते हो, तो बताते हैं हर चीज के मकसद उन्होंने, साइंटिस्ट ने निकाल कर बताए हैं कि स्कूल का मकसद सिर्फ एजुकेशन नहीं है। स्कूल का मकसद है ह्यूमन के सेक्सुअल बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना, ये जानवरों की तरह ना हो जाए इसका बिहेवियर। ह्यूमन को एक फैमिली में डालना सिखाना, ह्यूमन को कल्चर सिखाना, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है स्कूल के एजुकेशन का। डिसिप्लिन सिखाना बजाय कि एजुकेशन के। एजुकेशन बहुत बाद में आता है। जो स्कूल जब बने थे, जिस कारण से बने थे स्कूल, तो वैसी मेडिटेशन जिस वजह से समझाई गई है वो अपने को रिलैक्स करना नहीं समझाई गई है। मेडिटेशन कोई दवाई गोली नहीं है कि आप बीमार हो तो ये खा लो आप नॉर्मल हो जाओगे, नहीं। जब बीमारियां खत्म होती है वो पहले पार आपका कदम पड़ता है मेडिटेशन के दौरान, मेडिटेशन के रास्ते पर। रिलैक्सेशन सिर्फ आपके लिए सिम्टम होगा। उसके आगे क्या है? उसके आगे सबसे पहले आपको अपने पहले चक्र को अनुभव करना होता है। आपको अपने बेसिक चक्र को अनुभव करना होता है। बेसिक चक्र क्या है? हालांकि चक्र हजारों हैं, लेकिन कुछ 1928 के बाद से ये 7 चक्र बन गए, और वो चक्र के डिवीजन भी ठीक हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इन्हीं चक्रों के माध्यम से समझा रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन पर बढ़ते हो, सिम्टम क्या है? कि आप रिलैक्स हो गए हो। कोई आपको, आप जानवर नहीं रहे कि कोई टॉमी छू और आप भौंक जाओ। तो उसके बाद क्या है? आपको अपनी फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस करना है। आप किस पोटेंशियल तक अपनी फिजिकल बॉडी को अपने सेल्फ से, यानी अपनी आत्मा से विजुअलाइज करके उसे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल नहीं तो क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोलिंग छोटी चीज है जो आज तक हम सब ने सीखी है, लेकिन अब आपको कंट्रोल के आगे की चीज समझनी है, क्रिएशन। करेक्शन नहीं, क्रिएशन।
क्या आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स से अपनी फिजिकल बॉडी को इतना इस दिशा में भेज सकते हो कि आपके आंसू आ जाएं? तो आपकी भक्ति योग हो जाएगी। जो भक्ति योग है वो आपकी फिजिकल बॉडी, आप कितने इमोशन जनरेट कर पा रहे हो, तो अपने बेसिक चक्र को आपको रेगुलेट करना है। क्या अगर आपको कोई फिजिकल पेन है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, तो क्या वो फिजिकल पेन आपकी चेतना को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपकी आत्मा को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसा नहीं है कि अगर ओशो के हाथ कट जाएगा और किसी ने कुछ, या फिर किसी ने ओशो को मिर्ची डाल दी आंखों में, या वो एक्ट कर दिया जिससे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो क्या ओशो चिड़चिड़े हो जाएंगे? क्या गौतम बुद्ध चिड़चिड़े हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी यानी कि बेसिक चक्र से पार आ गए हैं, जो पहला स्टेप होगा मेडिटेशन में। स्टार्टिंग तो हो गई है, जिसको सब कुछ दिखा दिया था कि मेंटल पीस नहीं, मेंटल पीस तो कुछ भी नहीं है। मेंटल पीस तो ऐसी है कि आप चौक खरीद के ले आए, मार्केट से सामान खरीद के ले आए। अब ड्राइंग होगी, तो बेसिक चक्र के बाद फिर आपको सेक्सुअल चक्र पर शिफ्ट होना होता है कि आपके सारे इमोशंस आपके काबू में आ जाए। धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, तो आप जब बहुत आगे तक जाते हैं, जब हृदय चक्र पर जाते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके इमोशंस ही तो वो चीज थे जो आपकी पूरी लाइफ क्रिएट कर रहे थे। ऐसा कभी भी नहीं था कि सामने वाले ने आपको कुछ कहा और आपको हर्ट हुआ हो। वो आपका सिर्फ अज्ञान था, आपकी इग्नोरेंस थी। तो करते 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 जब आप आगे जाते हैं, इस दिशा में आपको जाएंगे, तो आप जगने लगते हैं। इसको बोला जाता है अवेयरनेस। जब होश में देख पाते हैं आपके साथ जो घट रहा है, अंत में आप अपने शरीर से बाहर आ जाते हैं। और शरीर से जब आप बाहर आ गए, तो अपने को आप सोते हुए, तो क्या आप अपने को मृत भी देख सकते हैं। ये इस शरीर में रहते हुए वो चीज है जो शरीर के बंधन के दौरान हम कर सकते हैं, क्योंकि शरीर बहुत बंधा हुआ है। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, तो बहुत संभव है आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने रिलैक्स्ड हैं। लेकिन आपका शरीर बोलेगा सो सो, क्योंकि आप बंधन में हो। वैसे कोरोना के दौरान आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बंधन था ना। वैसे फिजिकल बॉडी के बंधन में वो आपको बोलेगा खाना खाओ। किसी ध्यानी इंसान को भूख भी नहीं लगेगी, शरीर डिमांड कर रहा है तो वो खा लेगा। रामकृष्ण परमहंस इतने, जब उनका नाम हो गया था, हालांकि उनका नाम बाद में स्वामी विवेकानंद ने करा, लेकिन उस दौरान भी जितना उनका नाम हो गया था, तो बिल्कुल ही उनके भक्त थे। तो वो उनके चारों ओर बैठे रहते थे और उनसे ज्ञान की बातें समझते थे कि कैसे अपना पेन खत्म कर पाए। तो उनकी वाइफ के पास वो बार बार जाया करते थे रामकृष्ण परमहंस, कि खाना बन गया कि नहीं बन गया, तूने कौन सा पकवान बनाया, तूने आज हलवा बनाया कि नहीं बनाया। तो उनकी वाइफ बोलती थी कि आप कैसे से शर्म करो, सारे लोग आपको इतना भगवान की तरह मानते हैं और आप खाने के पीछे पड़े हुए रहते हो, लोग क्या सोचेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उनके शब्द, कि अगर मैं इस खाने के स्वाद को भी काट जाऊंगा ना, तो इस शरीर मेरा छूट जाएगा। तू समझ लेना, अपनी वाइफ से उन्होंने कहा, कि जिस दिन मैं खाने को मुकरने लग गया, उसके कुछ दिन में शरीर छोड़कर चले जाऊंगा। मैंने किसी तरह अपने शरीर को पकड़ कर रखा हुआ है ताकि मैं ये बातें लोगों को समझा सकूं। रामकृष्ण परमहंस कुछ ही दिनों बाद जब उनकी वाइफ खाना लेकर आई, तो उन्होंने मुंह फेर लिया और उनकी वाइफ के हाथ से थाली छूट गई। वो रोने लगी। उन्हें वो बात उसके दिमाग में कौंध गई कि उन्होंने कहा था, जिस दिन मैं भोजन से भी मुंह फेर लूंगा, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। तो कुछ 3 दिन बाद कहते हैं कि खाना जब उन्होंने मुंह फेरा, तो 3 दिन बाद वो अपनी बॉडी छोड़कर चले गए। वो अवेयरनेस की स्टेट थी कि उन्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो शरीर से, सारे चक्र से बाहर आ गए। तो वो बेसिक नहीं है मेडिटेशन, वो तो शॉपिंग है बस, कि आपको लिखना सीखना है तो आप पेन खरीद के ले आए। आपको मेडिटेशन के आगे रास्ते पर जाना है तो आप बेसिक अपनी बीमारियां खत्म कर दी। क्या बीमारियां? शारीरिक बीमारियां जैसे होती हैं, वैसे मानसिक बीमारियां, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, काम, ये सब खत्म कर दिया। फिर स्टार्ट है। और जो भी इस रास्ते पर जाएगा, अंत में हर किसी का ये एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया स्टार्टिंग में, कि बॉडी के बाद बहुत कुछ है। इसी को आप लोग अनुभव किया कीजिए। आप अपने लाइफ के, जब गौतम बुद्ध के शब्दों में कहें, व्हेन डेथ टेक्स ओवर योर लाइफ, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। उससे पहले जीवन दुख है। गौतम बुद्ध कहते थे आप सबका जीवन दुख है। जैसे अब लोगों ने क्या बोल दिया,
कि गौतम बुद्ध तो बुद्धू आदमी है, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं कि तुम लोग जब तक डेथ को नहीं समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन दुख है। ये कुछ बातें थी मेडिटेशन से रिलेटेड, जिसे कोई ध्यान कह देता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है, मेडिटेशन तो बहुत आसानी से नहीं होती। कोई कहता है मेडिटेशन बहुत आसानी, ये सब शब्द हैं, ये सब झूठे हैं शब्द। शब्द लव को नहीं समझा सकते, शब्द इन भावनाओं को नहीं समझा सकते, उस पीस को नहीं समझा सकते जब मेडिटेशन के दौरान होते हैं। क्या फिर समझाता है हमें? आपके खुद के अनुभव आपको समझाएंगे इस रास्ते पर। ये जो आज आपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सुने हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग लोगों को जो उनकी धारणा थी वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जो हिंदू था उसे यमराज दिखा, जो क्रिश्चियंस थे उन्हें एंजल दिखे, जिसके जो भी पर्सपेक्टिव रहे हैं लाइफ में, जिसके जो विचार रहे हैं, जो उसने कहानियाँ सुनी है ज़िंदगी भर, जो उसने इमेजिनेशंस करे हैं ज़िंदगी भर, जो उसका कल्चर रहा है ज़िंदगी भर। कल्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार आपका जो कल्चर होता है वो डोमिनेट करता है आपको। आपका जो सेल्फ क्रिएट होता है वो सेल्फ क्रिएट होता है कल्चर से, और इस स्तर तक जाता है कि मृत्यु के बाद भी जो उन लोगों को एक्सपीरियंसेस हुए वो उनके कल्चर से निकले। जो एथीस्ट थे, यानी कि जो भगवान को नहीं मानते, वो अपने आप को एथीस्ट शब्द से पुकारते हैं, उनको अलग एक्सपीरियंस हुए। तो इसको हम क्या समझें? क्या हम इसे ये समझें कि रियलिटी एग्जिस्ट करती नहीं है? क्या हम इस लाइन पर पहुंच जाए, शब्द पर पहुंच जाए कि रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है? जिसकी जो धारणा होती है, जो पर्सपेक्टिव होता है, वही उसको दिखता है, वही उसकी ज़िंदगी बन जाता है। केवल देखने पर सीमित नहीं रहे, क्योंकि देखना वर्ड जो है, जो शब्द है, उससे हम केवल एक सेंस को समझ पाते हैं, हमारी आँखों को हम रिलेट कर लेते हैं। लेकिन आपका जो पूरा जीवन है, जिससे हम अक्सर अपने 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, क्या वो केवल हमारी जो धारणा बन रही है किसी भी चीज़ को लेकर, वो उसके अराउंड घूमती है? अगर ऐसा है तो इसी को माया कहते हैं। आपने जो भी चीज़, और माया, अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, वो माया के बारे में क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि जो भी धारणा तुम्हारी है, कुछ भी धारणा हो सकती है, वो सब कुछ माया है। जो हमने आपको श्री कृष्ण की कहानी सुनाई थी कि जब नारद ने श्री कृष्ण से पूछा कि माया क्या है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाने के बाद श्री कृष्ण ने नारद को बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ले आओ। तो जब नारद श्री कृष्ण के लिए पानी ढूंढने गए तो वहाँ एक गांव में वो पहुँचे। उस गांव में नारद को एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी, और कुछ इस प्रकार नारद मोहित हो गए उस स्त्री से कि उन्होंने उससे विवाह भी कर लिया। विवाह उत्पन्न हुआ और उनके 2 बच्चे भी हुए, और इस पूरे उसमें 12 साल निकल गए। 12 साल बाद एक दिन वहां उस गांव में बाढ़ आ जाती है। नारद उस बाढ़ को देखते ही बहुत घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी पत्नी को वो पकड़ते हैं, अपने दोनों बच्चों को अपने पास पकड़ते हैं कि किसी तरह उन्हें बाढ़ से बचा लूं। तो पहले एक बच्चा बाढ़ में बह जाता है, फिर दूसरा बच्चा भी बाढ़ में बह जाता है, और आखिरी में उनकी जो पत्नी थी वो भी उस बाढ़ में बह जाती है। नारद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और तभी पीछे से श्री कृष्ण की आवाज़ आती है कि नारद, मैंने तुमसे पानी के लिए मांग की थी, पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नारद बहुत भौचक्के रह जाते हैं और बोलते हैं, श्री कृष्ण, ये तो 12 साल पुरानी बात है, 12 साल गुजर गए हैं। और श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यही माया है। 12 साल नहीं गुजरे हैं, केवल कुछ ही घंटे गुजरे हैं। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, वक्त किस प्रकार गुजर जाता है, कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिन लोगों को हो रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को क्लिनिकली डेड
डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद जो लोग वापस आते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिन लोगों को हो रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि केवल कुछ ही पलों में, जैसे आप किसी मूवी में अक्सर ऐसे कुछ सीन्स देखे होंगे कि डेथ के दौरान पूरी लाइफ उनकी बैकवर्ड मोड में चली जाती है। जब किसी इंसान के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, उदाहरण के लिए खाई से अगर कोई गाड़ी गिर जाती है और वो लोग किसी टहनी पर अटके होते हैं, क्योंकि असलियत में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उस समय पर वो कहते हैं कि जब मृत्यु इतनी निकट आ जाती है, उस समय पर पूरी जो तुम्हारी लाइफ रही है वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती है, और वो सब कुछ ही पलों में होता है, कुछ ही पल, कुछ ही सेकंड्स हमारे पर्सपेक्टिव से। और यहाँ श्री कृष्ण भी नारद को बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ ही पल गुजरे हैं। जो लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं अक्सर ये बताते हैं कि वहाँ पर जो वक्त है, जब वो वहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, वहाँ पर जो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वो बहुत 400 साल 600 साल पुराने हैं। तो एक तर्क ये भी आता है कि वहाँ पर वक्त अलग एग्जिस्ट करता है, वक्त के बहाव अलग है। जो हमारी कैलकुलेशंस है सेकंड्स की, टाइम जो हमारी कैलकुलेशंस है वो अलग है। और इसे और गहराई में हम किस प्रकार से अनुभव करें कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, तब आपको वक्त का कुछ पता नहीं चलता। वो तो घड़ी की वो सुई देखकर हमें अनुभव होता है कि इतना वक्त गुजर गया है। और जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे या किसी भी प्रकार के तनाव में होते हैं, तब आपको वक्त का एहसास हो जाता है कि वक्त गुजर रहा है। तब वो 2 मिनट 3 मिनट भी आपको दिख रहे होते हैं। तो कुछ टाइम को लेकर, वक्त को लेकर कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमेशा से रहे हैं। इसी माया के जाल से जो हम अक्सर ये शब्द सुनते रहे हैं, माया है, सब कुछ माया है, और उसे माया का शब्द सुनते ही कुछ ऐसा धारणा बन गई है कि जब हम मनी को देखते हैं, रुपए को देखते हैं, उससे हम समझ पाते हैं कि माया है। जो हमने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, लाखों में वो कमाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो आधी कमाई तो वहीं चली जाती है दवाइयों में। उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ है ढेर सारा, केवल एक गाड़ी खरीदने के लिए, 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए, आधे पैसे वहाँ निकल जाते हैं। तो आप वैसा जीवन चाहते हैं, आधे पैसे कॉस्मेटिक्स में निकल जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखने की वजह से, गलत खान पान की वजह से और स्ट्रेस तनाव की वजह से उन्हें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या आप वैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जहाँ पे इंसान की चाहे सैलरी कम हो लेकिन वो बहुत ही सुकून में जी रहा है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी कम हो, आप ऐसा कोई भी चीज़ चाहें, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एकदम रिलैक्स्ड मोड में आए, रिलैक्स्ड रहें, जहाँ पर वक्त कैसे बह रहा है आपको उसका अनुभव भी नहीं होगा। इसी माया से हमें बाहर निकलना है, और इसी के ऊपर जो मेडिटेशन हम आगे करते हैं वो केवल कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी समझिए कि कुछ शब्दों के माध्यम से आप उस स्थिति को थोड़े झलक एक मिल जाए, आपको कुछ ग्लिम्पसेस आपको मिल जाए कि हाँ, इस स्टेट को भी अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जब आपको खुद से वो ग्लिम्पसेस दिख जाते हैं, तब आप उस तरफ और ज़्यादा, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, आपकी इच्छा बढ़ जाती है। क्योंकि इस पूरे लाइफस्टाइल में जो आज हम जी रहे हैं, उसमें यहाँ पर ही हमारी ज़िंदगी रुक जानी चाहिए थी कि भगवान ने पृथ्वी पर भेजा क्यों है। भगवान क्या सच में इतना मूर्ख है कि इसलिए भेज दिया है कि चलो एक इंसान है, वो जिएगा, कुछ समय बाद मर जाएगा, मतलब आगे कुछ है ही नहीं? भगवान सच में इतना मूर्ख है? इस एक प्रश्न पर यहाँ पर सबको रुक जाना चाहिए था। लेकिन सम्मोहन कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार से हमारी सोसाइटी ने या तो सब कुछ सेटअप करा है, कुछ इस प्रकार से हम सब सम्मोहन में जी रहे हैं कि इस प्रश्न पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता है। तो बार बार इस ध्यान के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से हम आपका बार बार ध्यान वहाँ ले जाते हैं
कि इस महत्वपूर्ण बात को समझिए और इस चीज़ को समझिए कि मृत्यु से पहले आप अपने शरीर को देख पाएं, आप उस सुकून को अनुभव कर पाएं। क्योंकि जिस पल आप अपने आप को, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, कुछ अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, जब आप अपने आप को देखने लग जाते हैं और केवल मृत्यु के समय, तो आप ऐसे समझिए कि एग्जाम का टाइम है, उससे पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखनी है। तो ये वही प्रिपरेशन का पार्ट है, ये वही प्रिपरेशंस चल रही है।